स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। राजीव शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले सर परविंदर जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। परविंदर जी, क्या कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम मान सरकार नजर आ रही है? क्योंकि स्वर्ण मंदिर में एक बार फिर से खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जब भी ये समागम होता है, जब देखिए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जी, तो उसका एक लंबा इतिहास है। उसमें जाने के मैं नहीं समझता कि मैं दोबारा जाया जाए, क्योंकि वो एक राजनीति से प्रेरित था और उसके अंदर जब भिंडरांवाले सराय में रह रहे थे तब तो उनको गिरफ्तार नहीं करा गया, लेकिन जब आगे चुनाव होने थे तो उन्होंने उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को करा गया। वहां पे वो दिन चुना गया जिस दिन एक गुरुपुरब था, उसको किसी और तरीके से भी करा जा सकता था, लेकिन गुरुपुरब वाले दिन जहां पे हजारों लोग वहां पे नतमस्तक होने आए थे, उस दिन ये ऑपरेशन ब्लू स्टार करा और हजारों लोगों की जाने गई वहां। तो उसके लिए ही उनकी आत्मिक शांति के लिए हर साल स्वर्ण मंदिर के अंदर ये समागम मनाया जाता है। जी जी, कुछ लोग जो है भावनाओं से प्रेरित होकर, बड़े चंद लोग हैं, अगर वो खालिस्तानी नारे लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति खालिस्तानी समर्थक है। और मैं आपको बताऊं, जब भिंडरांवाला का संविधान, ना भिंडरांवाला ने कभी खालिस्तान की मांग की, ना आज कोई खालिस्तान की मांग करता है। ये खालिस्तानी जो स्ट्रक्चर है ये पॉलिटिकली बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। पहले भी पॉलिटिकली बनाया गया था और आज भी बनाया गया है। कोई कनाडा से खालिस्तान मांगता है, कोई अमेरिका से मांगता है, कोई स्पेन से मांगता है, लेकिन उन लोगों का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में रहने वाले जितने भी सिख हैं उसमें 99.9% 0.1% कुछ चंद लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, और वो वही लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस बात को इतना बवाल करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वहां पे उनको श्रद्धांजलि सभा है, वहां पे लोग आते हैं और हर साल जो लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए वहां पे पाठ रखे जाते हैं और समागम करा जाता है और पूरा सिख समाज वहां पे इकट्ठा होता है, और उसमें खालिस्तानी एलिमेंट नहीं है। अगर किसी चंद लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो भीड़ के अंदर चंद लोग हो सकते हैं। मैं सर, भिंडरेवाले के यहाँ पर पोस्टर भी हाथों में दिखाई दे रहे हैं, तमाम लोगों के हाथों में, एक दो नहीं है, तमाम लोग हैं जो वीडियो में चला रहे हैं इस वक्त। मैं उसका रीजन बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो भिंडरांवाले थे वो कभी खालिस्तानी समर्थक नहीं थे, और जो भिंडरांवाले थे सिखों की दमदमी टकसाल एक बहुत बड़ी निहंग जत्थेबंदी है जिसका बहुत सम्मान है। उसके 14वीं मुखी थे, इस करके उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, लेकिन जो खालिस्तानी लोग हैं उसको भिंडरांवाले से जोड़ते हैं ताकि वो लोग आहित हों। तो ये एक पॉलिटिक्स के उनको ठीक है परविंदर जी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजीव तिवारी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि स्वर्ण मंदिर में ये क्या हो रहा है? यहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, भिंडरांवाला के तस्वीर यहां पर दिखाई जा रही है, हाथ में पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं। राजीव राजीव शर्मा है मेरा नाम। जी सर, आवाज पहुंच रही है आपकी। मैं राजीव शर्मा हूँ कांग्रेस से। जी जी, राजीव शर्मा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो देखिए, हमारे जो पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, तो कांग्रेस के नेताओं को पहले से अंदेशा था ये पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है, और इसके बारे में बार बार पंजाब की जनता को इलेक्शन कैंपेन में भी बात कही गई थी। और तो कल आज सुबह जो नारेबाजी हुई है इसको हमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नारेबाजी तो सोचते हैं कि एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे नेहरू जी ने कहा भी था। ये छोटे छोटे जो हमारे एजुकेशन होती है, छोटे छोटे हमारे जो मुजाहरे होते हैं, ये हमारी जो सेफ्टी वॉल्स होते हैं, और ये हमारे मन में जो गुस्सा होता है कभी सरकार के प्रति या किसी प्रशासन के प्रति, वो निकल जाता है। तो आज पंजाब में आम आदमी सरकार है जो ये जनता के मुद्दों को में असमर्थ है, उनके खिलाफ रोष है, तो उस रोष का प्रदर्शन आज हुआ है।
इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा था कि वो पोस्टर उठाए हुए थे, इसमें ये एक सेक्ट है, एक विचारधारा है, आप उससे सहमत हैं या नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उससे सहमत हैं, तो वो अगर वो पोस्टर उठा भी लेते हैं तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे लेकिन राजीव जी, एक चीज तो आपको भी समझना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा कि खालिस्तानी कौन है और इनका कनेक्शन कहां से, पाकिस्तान से सीधा सीधा कनेक्शन है। नहीं, देखिए, आप किसी ने ये नारे लगा दिए, हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए राजीव जी, वहां एक दो लोग नहीं है, ये तमाम लोग, तमाम भीड़ है अंदर जो नारे लगा रही है। हाँ, ये लेकिन जितनी वहां पे गैदरिंग है उसका ये बहुत छोटा हिस्सा है। उसका ये बहुत छोटा हिस्सा है, और इसके लिए जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार है। मौजूदा सरकार उनके आशाओं के अनुरूप नहीं उतर रही है, और उसकी वजह से वो लोग नाराज हैं। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो उनका ये माध्यम है। मैं अभिव्यक्ति के इस तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उनका अपना तरीका है, उसको उस परिप्रेक्ष्य में हमें उस ट्राइड में हमें लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आनंद, मैं आपके पास पहुंचूंगा। आवाज पहुंच रही डॉक्टर आनंद आपको? जी सत्यम जी। डॉक्टर आनंद, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए स्वर्ण मंदिर में, और एक चीज मैं आपको बता दूं, सिख फॉर जस्टिस जो है, जब मान सरकार सत्ता में आई थी पंजाब में, तब उसका एक आरोप था कि मान सरकार इसलिए आई क्योंकि खालिस्तानियों ने इनका समर्थन किया। जी बिल्कुल। देखिए सत्यम जी, आज का जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और हरमंदिर साहिब के बाहर जो हालात हुए हैं, मैं सेठी जी की प्रेडिक्टमेंट समझ रहा था, क्योंकि ये आम आदमी के प्रवक्ता है, कुछ बोल नहीं सकते। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि जब से मान सरकार आई है पंजाब में, तो पंजाब में मान सरकार आई ही है। उन लोगों के जो अलगाववादी है, उन लोगों की वजह से ही मान सरकार यहाँ पे सरकार बना पाई है। देखिए, अरविंद के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के कनेक्शंस हैं जो अलगाववादी हैं, और वो अलगाववादी का इस वक्त जितना भी आराम से वो अलगाववादी प्रोपेगेंडा यहाँ पंजाब में कर पाते हैं, जितना तो कनाडा वगैरह में भी नहीं कर पाते। अभी पूरे 38 दिन अमृतपाल एक सेल्फ स्टाइल लीडर बन करके आया, भिंडरवाला का रूप धार करके आया, और खालिस्तान की बात करने लगे। तो ये खालिस्तान की बात तो इनको करनी पड़ेगी, और ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो एक्शन ले नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने जितने भी अलगाववादी लोग हैं उनसे फायदा उठाया हुआ है। तो लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा दुख लगा जब कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राजीव शर्मा जी कह रहे हैं, क्या बड़ी बात हो गई अगर खालिस्तान नारा लगा दिया। राजीव जी, खालिस्तान का नारा लगाना ही एक बहुत ही खतरनाक अंजाम है। मैं मानता हूं कि आप सिखों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखते, क्योंकि मैं 1944 को भूल नहीं पा रहा, जब कहा गया था कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और कितने मेरे लोगों का संघार कर दिया गया था सिखों का। मैं तसंदीद गवाह हूं वहां पे, और वो इतने सालों तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो मेरे सिख भाइयों को उनको न्याय दिलाने के लिए कमेटी बनी, और उनपे केस लगने से हुए। अभी मैं सिमरनजीत मान जी का सुन रहा था, क्या कह रहे हो, खालिस्तान होना चाहिए। तो ये जो है इस वक्त कांग्रेस और मान और ये जो अलगाववादी लोग हैं, ये एक ही लैंग्वेज बोलते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं सत्यम जी आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्षियों को यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, भारतवर्ष सक्षम रहेगा। भारत के टुकड़े कोई कर नहीं सकता। कितनी बार राहुल गांधी जाके अमेरिका में भाषण देते रहे, कितनी बार लंदन में जाके बोल रहे, भारत की जनता पूरी तरह से भारत की सॉवरेनिटी को कुछ भी करने के काबिल किसी को नहीं छोड़ेगी। बट ये जो उन्होंने जो नारे लगाए हैं, ये ऑलमोस्ट एक देशद्रोह के लेवल पे आता है कि भारतवर्ष के अंदर बैठ करके, और ये सपोर्ट किसको करता है, पाकिस्तान को करता है। बिल्कुल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जो स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको
सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उन स्टेटमेंट को कोट करता है अपने मीडिया में कि देखो इनकी एक विपक्ष पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। तो सत्यम जी देखिए ये नारे लगा रहे हैं, इनको आम आदमी पार्टी इसको दबा नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने इनसे फायदा उठाया हुआ है। लेकिन मुझे अब कांग्रेस ने जो कहा कि क्या हो गया, मुझे बड़ा दुख लगा, लेकिन फिर दुख नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस भी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई है। और राहुल गांधी जी इधर की पॉलिटिक्स, अरे इंडिया के अंदर रहते हैं तो पॉलिटिक्स कर लो, लेकिन बाहर जाते हो तो कम से कम इंडिया के एक इमेज तो बताइए कि वो दूसरी कंट्री से पूछ रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, जबकि सारा वर्ल्ड इसको इंडिया की डेमोक्रेसी को सैल्यूट कर रहा है। और मोदी ठीक है, परविंदर जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है सर, परविंदर जी। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। राजीव जी, परविंदर जी। जी देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। पहली बात तो मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, और मीडिया फॉर्मेट के हिसाब से हर एक राजनीतिक विश्लेषक को यह तय करना पड़ता है कि वो किस पार्टी के पक्ष में बोलेगा। आई एम सॉरी, जो जिस विचारधारा को मैं समझता हूं मैं उसके पक्ष आई वाज टोल्ड आप प्रवक्ता है। नो आई एम सॉरी, अगर आप विश्लेषक हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आप आम आदमी नहीं सर, पार्टी के आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर पड़ी है। हूँ आम आदमी के समर्थन में, मैं जी बिल्कुल। तो लेकिन मैं बड़ी सारी बातें हैं, जब देश का विषय आता है ना तो ये राजनीति से ऊपर उठकर हो जाता है, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जब देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, देश के अंदर देश को माहौल खराब करने की बात आती है, तो उसके अंदर सभी पार्टियों को एक मत होकर एक बात करनी चाहिए। और ये जो परविंदर जी चीजें मैं दिखा रहा हूं इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को, ये वही चीजें हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही हैं स्वर्ण मंदिर में। नहीं देखिए, और जिसका आप समर्थन कर रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं सर, तमाम लोग हैं ये। मैं देख नहीं पा रहा आप क्या दिखा रहे हो स्क्रीन पे सर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये चीजें आज से नहीं है, ये जब से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है तब से है। आम आदमी पार्टी तो अब आई है सरकार में, अभी तो वो आई है, चाहे आप सिमरनजीत सिंह मान की बात करो, वो 30 साल से वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनके साथ कितने लोग थे, उनके साथ कोई आदमी नहीं था। ये तो अब वो जो एक पॉलिटिकल उसमें चुनाव जीत गए, लेकिन उनके साथ जब लोगों की नाराजगी होती है एक व्यक्ति से तो वो दूसरे को बेनिफिट मिलता है, इस तरह की बात होती है। लेकिन अगर आप कहें खालिस्तान की, लेकिन आप देश का माहौल, मैं बताऊं यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कहीं पाकिस्तान कुछ कर रहा है या इंग्लैंड कुछ कर रहा है या स्पेन कुछ कर रहा है तो उनकी यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना यहाँ का सिख उनकी बात को सुनता है, ना खालिस्तान जैसी कोई बात है। लेकिन आप अपने देश की बात करिए, देश के किसानों के बारे में आपने क्या करा, देश के जवानों के बारे में आपने क्या करा, देश के खिलाड़ियों के बारे में आप क्या करा, देश के खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा उनकी बेटियों के साथ एक व्यक्ति जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी का, उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लग जाता है। उसकी एफआईआर करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और इतने महीने लगाने के बाद परविंदर जी सुनिए परविंदर जी, जांच चल रही है उस पर, और अमित शाह से मुलाकात भी होगी, पहलवानों की है, बातचीत हो गई है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे से मत भटकिए। अभी आपने ये जो तमाम समर्थक, जो खालिस्तानी समर्थक, इनका समर्थन किया, इस पर बात करिए आप। निरादर करने के बाद ये सर वही लोग हैं जो पाकिस्तान से हथियार ड्रोन से मंगवाते हैं। पहले कभी सॉर्ट आउट करा, आज उनकी इतनी बेइज्जती करने के बाद, उनके साथ इतना अत्याचार करने के बाद आज गृह मंत्री जी मिले हैं, पहले क्यों नहीं मिले? किसानों को पहले क्यों नहीं मिले? 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं, 13 महीने के अंदर 750 किसान मर जाते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती, आज भी किसानों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करी जाती है, ये क्या देश को तोड़ने की बात नहीं है? ये देश में अलगाव, देश का माहौल खराब करने की बात नहीं है? आप इस बात को समझिए, आपको न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा। इस देश की मिट्टी में खून शामिल है सभी का, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आप इसको आप इस देश के अंदर सबका उतना ही राइट है जितना हिंदुओं का। हिंदू राष्ट्र वैसा ही है क्योंकि 80% आबादी हिंदुओं की है, हिंदुओं की चलती है, सब में आपस में
भाईचारा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग उस भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें वो नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव शर्मा, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर आप पर आरोप लगाया था अभी डॉक्टर आनंद ने। देखिए, जो भारत की आजादी की लड़ाई है, नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। तो आज जो भारत हमारा राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे जो आज भारत दृष्टिकोण है, वो कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस द्वारा संचालित फ्रीडम स्ट्रगल ने बनाया है 1947 से। उसके 1950 में जो संविधान लिखा गया, तो गणतंत्र बना है, उसमें भी कांग्रेस का बहुत भारी योगदान है, जिसमें भाजपा का या भाजपा के जो आरएसएस है या हिंदू महासभा का, उनके जो संघी जो उनकी विचारधारा है, उसका कोई योगदान नहीं है। उसके आजादी के बाद भी तो भारत को बनाने में योगदान कांग्रेस का है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो योगदान है वो कांग्रेस का, कि कांग्रेस बहुत सारी सरकारों में रही है और एक मजबूत भारत 21वीं सदी में एंटर हुआ है, वो कांग्रेस की बदौलत है। तो एकता और अखंडता के बारे में कांग्रेस को लेक्चर देने की इस देश में किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, इस देश को खड़ा किया है, इस देश को डेवलप किया और 21वीं सदी में लेके आया है। ये बात अलग है कि जनता की मर्जी है, जिसको मर्जी कोई नहीं, तो ये लोकतंत्र की खूबियां जो कांग्रेस ने बनाया। दूसरी बात, ये मेरा तो जवाब है जो भाजपा इन्होंने इस मुद्दे को डाइवर्ट किया था। उसके बाद जो आज का डिबेट का मुद्दा है कि पंजाब जो है बहुत संक्षिप्त जगह भी है। अच्छा सर, राजीव जी, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। अभी आपने खालिस्तान का समर्थन भी किया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था। एक सेकंड सर, मैं सवाल करूंगा क्योंकि समय की बेहद कमी है। पहले मेरा सच सवाल। शब्द में डाल दिया, मैंने कहा था मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैंने ये शब्द 2 या 3 बार की लेने का उसको स्ट्रेस किया है। पंजाब, मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव जगह है। दूसरा, एक भाईचारे की मिसाल है दुनिया में। किसी को भी, किसी पार्टी को भी, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहाँ भी यहाँ पे जो भाईचारे को थोड़ी बहुत चोट पहुंचे। एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से, मोहब्बत के साथ जो हमें वो ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है, आज एक बात सुनिए कि ये 39 वर्ष पहले ये वाकया हुआ था। उसके बाद भाजपा की सरकार पंजाब में बहुत साल रही है और जितने नारे लगाने वाले लोग आज थे, उससे 10 गुना 15 गुना नारे सब लगते रहे हैं कि भाजपा की अपनी सरकार थी। इन लोगों को अपनी बात तो भूल सकती है। दूसरे दिनों ने क्या किया, दूसरे दिनों ने कितने किए, वो बता रहा हूँ कि ये एक अभिव्यक्ति का साधन है, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते, एक गलत बात है। ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजीव जी सुनिए, तो खालिस्तान के नारे लगाना गलत है। इन्होंने केस क्यों नहीं बनाई वहां पे? भाजपा सरकार, राजीव जी खुद भाजपा सरकार में थी और कई साल रही है, 1 साल नहीं रही है, 5 साल नहीं रही है, इसे 10 से 15 साल भाजपा सरकार रही है, इससे भी शायद ज्यादा रही है। राजीव जी सुनिए, अमेरिका में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली और वहां पर खालिस्तानियों ने खालिस्तानी झंडे लहरा दिए। आप समझिए। देखिए, ये तो बहुत बार होता है, जब मोदी में जाते हैं तभी लग जाते हैं। वो तो मीडिया बोलता नहीं है, जब कोई और नेता करता है तभी लग जाते हैं। उनके वहां पर ये मुस्लिम को अभी वहां पे ऑलरेडी रहते हैं, वहां घर चले जाते हैं। इसमें राहुल गांधी ने थे वहां पे, तो इसका इश्यू बना दिया गया। लेकिन जब मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, तभी होते हैं। पहले जाते थे नेता भारत तभी होता है, तभी होता है। तो ये देश का ऑर्डर है और अभी हम कहते भी हैं कि सारी सरकारों ने कहा, जैसे मनमोहन सिंह सरकारों ने भी बहुत इसको उठाया, क्या इनको कंट्रोल करिए, वहाँ के नाम नहीं कहेंगे, तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी वहाँ की सरकारों को है। भारत सरकार तो उन पर दबाव बना सकती है, प्रेशर कर सकती है। यहाँ तक एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी वहाँ पे जाके लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को दुनिया के जाने माने इंटेलेक्चुअल्स में, एकेडमिशियंस में, यूनिवर्सिटीज में इन्वाइट किया, वहाँ पे बोलने के लिए इन्वाइट किया, जहाँ पे दुनिया के जो सबसे बेहतरीन दिमाग है उनके साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ दुनिया की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली 5 टॉप यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जो बहुत ठीक है शर्मा जी, वहाँ पे जो डॉक्टरेट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनके साथ पॉलिटिकल क्लास है, ठीक सर, तो वो बुलाते हैं देश दुनिया की समस्याओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो उनको भाजपा को तकलीफ होना तो बहुत जरूरी है। जहाँ तक उन्होंने लोकतंत्र की बात करी भारत में,
तो ये तो जग जाहिर है कि लोकतंत्र भारत में कमजोर हो रहा है पिछले 9 साल से। ये सवाल भी वहां भी अब उठ रहा है, लेकिन लोकतंत्र कमजोर होने के बड़ी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री ने 9 साल में प्रेस को सामने खुले मन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस को फेस नहीं किया। आज अमेरिका में ये सवाल उठ रहा है, अब जाएंगे मोदी जी तो ये सवाल उठेगा। ठीक सर, ठीक। आप क्यों नहीं प्रेस को फेस करते? ठीक है, ठीक है, सवाल उठना शुरू। ठीक है शर्मा जी। के साथ जनता के साथ खुले मन से विचार विमर्श करते हैं और उनके हर सवाल का जवाब देते हैं और ये भी कहते हैं जितना मुश्किल सवाल होगा मेरे को आप दोगे उतना मेरे को उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, तो मेरे को मुश्किल सवाल दी। ठीक है शर्मा जी, समय की कमी है। ठीक है आनंद जी, डॉक्टर आनंद जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं। बिल्कुल साहब, मैं शेषी साहब से माफी मांग रहा हूं कि ये विश्लेषक है, मैं विश्लेषक का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो इन्होंने बातचीत की बाद में ये कह के मैं विश्लेषक हूं, वो घूम फिर के तो इतनी बात आ गई कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की तरह ही बोल रहे हैं। आज सेठी जी, आज मुद्दा था खालिस्तान का, पहलवानों का मुद्दा नहीं था, और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। आज किसानों का मुद्दा नहीं है। अब चलो देखिए, राजीव शर्मा जी कह रहे हैं, वो देखिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और कहाँ कह रहे हैं? उस यूनिवर्सिटी में जहाँ का उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, अगर राजीव जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो कर्नाटका में कैसे सरकार बना पाए आप, और हिमाचल में कैसे सरकार बना पाए? आपने जो डिस्कस करना होता है इंडिया में करिए। भारत की जनता उतनी सशक्त है। आप कांग्रेसियों को आप मानते हैं आपका योगदान है, पहले तो पॉलिटिकल पार्टी एक ही थी कांग्रेस, उससे ही निकल के सारे भारतीय जनता पार्टी तो बाद 1980 में बनी है, लेकिन भारतीय पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने बनके पहला ध्येय एक रखा कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रिय है, जबकि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी करती है। ठीक है सर, जो जवानों की शहादत के ऊपर क्वेश्चन करती है। ठीक है, मेरा मकसद है। परविंदर जी 20 सेकेंड फाइनल कमेंट। नहीं देखिए, मैं ये कहूंगा कि अलग अलग पार्टी के अंदर अगर हम हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी को ये सर्टिफिकेट दें कि ये देशद्रोही है या देश के खिलाफ है, तो ये सच नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर जन्मा है वो देशभक्त है, और देश के लिए वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो देश के खिलाफ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन आपको अपने आप को एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना कि यार हम तो बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देश के अंदर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव इशू है, वहां पे जो ड्रोन आते हैं जिसके अंदर ड्रग्स भी आते हैं, जिसके अंदर घुसपैठ भी होती है, हथियार भी आते हैं, लेकिन उनका जो बॉर्डर है बॉर्डर सेंटर के अधीन है, और बॉर्डर उसको रोक नहीं पा रहा है। वहां से जो ड्रग आके पूरे देश के अंदर, बॉम्बे गोवा के अंदर जाता है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन सेंटर सरकार और स्टेट सरकार दोनों की चाहिए। वहां से ड्रग्स नहीं आना चाहिए, वहां से हथियार नहीं आने चाहिए। वो बॉर्डर जो है वो हमेशा सेंट्रल सरकार के अधीन रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अकाली दल थी। उस समय कितने हादसे होते हैं, कितने खालिस्तान के नारे लगते हैं। और स्वर्ण मंदिर में जो हुआ वो किसके अधीन है सर? फिर मैं ये भी तो पूछ सकता हूं, क्या स्वर्ण मंदिर में जो हो रहा है इस वक्त, जो नारे लगाए गए, वो किसके अधीन है फिर? सर देखिए, एक बात बताइए मैं आपको बताता हूं कि अगर नारे लगाए जाते हैं, बहुत चंद लोग हैं वो, अगर कोई व्यक्ति नारे लगाता है तो वो बहुत चंद लोग हैं। बूंद बूंद से सर घड़ा बढ़ता है, ये भी मैंने सुना है। चलिए ठीक है, ठीक है सर, शर्मा जी के पास पहुंचूंगा। शर्मा जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समय की कमी है। शर्मा जी 20 सेकंड में फाइनल। वहाँ हर साल नारे लगते हैं। ठीक है परविंदर जी। जो खालिस्तान के नारे लगते हैं हमारी की जिम्मेवारी है, और ये गलत बात है। इसको किसी भी तरीके से कोई भी आदमी, कोई भी समझदार आदमी डिसाइड नहीं कर सकता। ये गलत है, और इसके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, संभव प्रयास करना। तो ये जिम्मेवारी तो आम आदमी पार्टी को लेनी पड़ेगी, और इसमें बिल्कुल ये हमें शक भी है, और इस बात का अंदेशा भी था कि आम आदमी पार्टी के जो संबंध है वो ऐसे कुछ शरारती अंतरों से है जरूर। और आप देखोगे जो पिछला इलेक्शन था जी, जो जिसमें बहुत कम लोग, उसमें ऐसे पोस्टर निकाले गए थे जिनका मैं जिक्र भी करना थोड़ा सा मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि अगर वो आम आदमी पार्टी की जो पोस्टर आज हम जनता के सामने जाते हैं
तो वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, तो आपस में मनमुटाव पैदा कर सकता है। ठीक है तो सर, इसलिए हम अपने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बेहद कमी थी। तो बता दें कि स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है और आम आदमी पार्टी को इन समर्थकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में 3 ट्रेनों की टक्कर और उसके बाद लोगों के शत विषित शव ने हर किसी की रूह कपा दी। हादसे वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई भयावह है। देखकर आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया। 288 लोगों की मौत और 1000 के करीब घायल की सूची हर किसी की आंखें नम कर रही है। हादसे के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना स्थल पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाला हुआ है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई बार भावुक भी हुए। मीडिया को राहत बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए कई बार वो भावुक भी हुए और उनका गला रुंध गया। सरकार की कोशिशें रंग लाई और 51 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त रूट पर रेल सेवा बहाल कर दी गई। रोंदे गले से रेल मंत्री ने बताया कि रेल एक्सीडेंट साइट पर रेल ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है। अब दोनों तरफ से रेल यात्रा के लिए रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रैक पर रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के